अखिलेश यादव ने दक्षिण के मोर्चे से भाजपा सरकार पर चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि खम्मम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है और बड़ी से बड़ी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाई है। सियासी तौर पर इस आक्रामक तेवर के साथ ही सपा अध्यक्ष ने तेलंगाना दौरे के दौरान कई खास तस्वीरें भी सामने आई। वो यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी गए, जहां केसीआर, केजरीवाल और भगवंत मान के साथ खास पूजा की। भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के शक्ति प्रदर्शन का ये पहला ट्रेलर है, जिसमें 5 दलों के दिग्गज एक साथ एक मंच पर हैं। टीआरएस, सपा, आप, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा पर खम्मम की इस रैली से सीधा हमला बोला। जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं। आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है। आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। धरती तेलंगाना के खम्मम की थी और तैयारी दिल्ली के दरवाजे पर तूफानी दस्तक वाली थी। भारत राष्ट्र समिति की इस रैली में राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के भाजपा विरोधी दलों के दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर ला खड़ा किया। मंच पर लिखा था, अब की बार किसान सरकार। इशारा साफ था कि 24 के चुनावी महायुद्ध के केंद्र बिंदु में किसान रहने वाले हैं। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा। तीसरा मोर्चा बनाने की पहल पहले भी हो चुकी है, फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ किरदार बदल गए हैं। कभी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसी ही कवायद की थी। अब इस पहल की अगुवाई केसीआर कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव ने ले ली है। अखिलेश यादव अब इस कोशिश में है कि किस तरीके से देश में एक नया तीसरा मोर्चा जो है वो तैयार हो सके, और इसकी सारी जिम्मेदारी केसीआर खुद निभा रहे हैं। कभी साउथ के साथ नॉर्थ एक हुआ था, तब चंद्रबाबू नायडू उसका चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी केसीआर ने संभाल ली है। अखिलेश ने पीएम मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने खम्मम के मैदान से गंगा विलास क्रूज का भी जिक्र कर डाला कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार नौजवानों से किया गया रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर पाई। निशाने पर यूपी सरकार भी थी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि निवेश समिट के नाम पर यूपी में सिर्फ प्रचार हो रहा है। आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे,
और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्षता करने का। मुझे लगता है कि केवल चुनाव के लिए ही प्रचार करेंगे, उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। अखिलेश की इन बातों पर भाजपा की पैनी नजर थी। पार्टी ने सपा को करारा जवाब दिया। अब ये चुनाव जब आते हैं तो इस तरह की गतिविधि ये लोग करते हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट का जो भी अवधारणा है कभी देश की राजनीति में सफल नहीं हो पाई है। और देश की और प्रदेश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, स्थायी नेतृत्व चाहती है। विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। एक सवाल ये भी है कि आखिर अखिलेश यादव से केसीआर की करीबी बाकी नेताओं के मुकाबले क्यों बढ़ रही है, जबकि वे अपनी पीढ़ी के नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को चाहकर भी खम्मम की रैली में नहीं ला पाए, जबकि उनके साथ मिलकर ही केसीआर ने तीसरे मोर्चे की शुरुआती पहल की थी। इसके पीछे की वजह दिलचस्प है। दरअसल अखिलेश यादव ये जानते हैं कि केसीआर की पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और अगर इसका प्रभाव बढ़ेगा भी तो केवल एक क्षेत्र तक ही बढ़ेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि केसीआर की पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार नहीं करेगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।